गावकर धाव बाद होत पहिला गडी हा बाद होतोय। नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय। राम योगेश हडफळकर डावकुरा फलंदाज राम योगेश सज्ज होतोय। नॉन स्ट्रायकरला सुदन ठाकूर पहिला गडी बाद अगदी स्वस्तात पहिल्या षटकात। रोहन साळगावकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय। ओव्हरपिच चेंडू एक लेफ्ट हँड फटका चेंडू हवेत एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक झेल टिपला जातोय। दाभोलकर पॅन्थर्स मोरजिम क्रिकेट संघाला मिळतंय ते दुसरं यश। थोडासा क्षेत्ररक्षक सुरुवातीला खूप पुढे येतोय परंतु ऐन वेळी आपल्याला सावरतोय। एक सुंदर झेल टिपला जातोय। राम योगेश मैदानातून रजा घेतोय। दुसरा हादरा बसतोय। एक खराब सुरुवात एक महत्वाचा सामना जो संघ सामना जिंकेल तो पुढे आणि पराभूत संघाला थांबावं लागेल। या स्पर्धेत नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारली साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट संघानं। चांगली सुरुवात गोलंदाजीत क्षेत्ररक्षणात दाभोलकर पॅन्थर्स मोरजिम क्रिकेट संघ। फलंदाजीसाठी सज्ज होतोय रितेश नाईक। पुन्हा एकदा जबाबदारी या मॅच मध्ये येऊन ठेपते ती फलंदाज सुदन ठाकूरवर। दोन ओव्हरसीज खेळाडू नक्की आहेत अजूनही बाकी अक्षय घाटवळ आणि सोहेल शेख दोन्ही अष्टपैलू खेळाडू। परंतु दुसऱ्या बाजूने एक चांगली सुरुवात दोन ओव्हरसीज खेळाडू पुनाजी कलंगुटकर आणि रोहन साळगावकर। सज्ज होतोय स्ट्राईकला नवीन फलंदाज। रोहन साळगावकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर डावकुरा फलंदाज रितेश नाईक। सुरेख चेंडू चांगला चेंडू फ्रंट फुटला हलकेच खेळायचा प्रयत्न फलंदाज साफ फसतोय बीट होतोय चेंडू विसावतोय यष्टीरक्षकाच्या हातात। चांगली सुरुवात पहिल्या षटकात यापूर्वीच्या सामन्यात पॉवर प्ले मध्ये पहिल्या षटकात एका धावेत 3 गडी बाद करणारा रोहन साळगावकर तीच कामगिरी याही मॅच मध्ये करतोय। पुन्हा एकदा ब्रेक ऑफ स्टंपरचा चेंडू डावकुऱ्या फलंदाजाला सतावणारा चेंडू एक डॉट चेंडू निर्धाव चेंडू। पहिला षटक पॉवर प्लेचा सामना 8 षटकांचा आजचा चौथा दिवस आजची अखेरची लढत। शेवटच्या क्षणी दिशा देतोय एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत। या एकेरी धावेबरोबरच पहिल्या षटकाचा खेळ हा समाप्त होतोय। एक नाजूक सुरुवात पहिल्या षटकात फक्त एकेरी धाव 2 गडी बाद। साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट संघ नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना। पॉवर प्लेचा दुसरा षटक गोलंदाज सज्ज होतोय राजेंद्र दाभोलकर उर्फ राजू।
समोर डावकुरा फलंदाज रितेश नाईक नॉन स्ट्रायकर इनला एक मोठी इनिंग खेळावी लागेल या मॅच मध्ये, तो सुदन ठाकूर. बॅकफुटला जातोय, कट करतोय चेंडू हवेत, कव्हर पॉइंटला एक साधा सोपा झेल. बॅटची कट घेतोय चेंडू, कव्हर पॉइंटला एक साधा सोपा झेल टिपला जातोय. तिसरा हादरा बसतोय तो साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट संघाला. दुपारच्या सत्रात जो चिंताग्रस्त होता तो अखिल परब आता मात्र अगदी खुश दिसतोय. नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय. ओव्हरसीज खेळाडू सोहेल शेख, एक अष्टपैलू खेळाडू. पॅनफॉर्म कुडाळ एका मोठ्या स्पर्धेत पेडनेम प्रीमियर लीग मध्ये. समोर मात्र राजेंद्र दाभोलकर एक गडी बाद करतोय उत्साहानं आपल्या बॉलिंग मार्कवर राईट आर्म ओव्हर द विकेट. आडव्या बॅटनं भिरकावतोय शॉर्ट स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक, अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण परती करतोय नॉन स्ट्रायकर एंडला. सुदन ठाकूर शेवटच्या क्षणी आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये सुरक्षित पोहोचतोय. आखूट टप्प्याचा चेंडू, एक शॉर्ट आर्म पुलचा फटका मिड विकेटला. सोहेलच्या बॅट मधून निघतोय षटकार 6 धावांसाठी. थोडासा आखूट टप्प्याचा चेंडू, यावेळी मात्र सोहेल शेखच्या बॅट मधनं जोरदार तडाखा. षटकारानं आपलं धावांचं खातं सुरू करतोय, धावफलक पुढे सरकवतोय. 7 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात नाणेफेक जिंकून साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट संघ प्रथम फलंदाजी करताना. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली झेल टिपतोय. राजेंद्र दाभोलकर आणखी एक संपादन करतोय आपल्या संघासाठी. एक ओव्हरपिच चेंडू, हाफ वॉली, मोठा फटका, लॉंग ऑफला चेंडू भरपूर वेळ हवेत. अगदी डोळ्यावर सूर्यकिरण संध्याकाळच्या सत्रात, परंतु योग्य अंदाज चेंडूचा घेत लॉंग ऑफला एक सुंदर झेल टिपला जातोय. साई क्रिकेटर्स केरीम संघाला बसतोय तो 4था हादरा. सुंदर झेल टिपला जातोय लॉंग ऑफ बाउंड्रीला. विवेक कानुलकर एक सुंदर झेल टिपतोय संध्याकाळच्या सत्रात उर्फ बकाडी. नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय. गोपाळ गडेकर, राजेंद्र दाभोलकर चांगली गोलंदाजी या षटकात आतापर्यंत 2 गडी टिपतोय. आपल्या गोलंदाजीवर आपल्या राईट आर्म ओव्हर द विकेट सज्ज होतोय. यावेळी मात्र एक अनियमित बाउन्स बघायला मिळतोय. खेळपट्टीवर चेंडू टप्पा पडल्यानंतर अचानक उसळी घेतोय. यष्टरक्षक पुनाजी कलंगुटकरच्या चेंडू हातात विसावतोय. दोन्ही फलंदाज आज सुदन ठाकूर तर दुसऱ्या बाजूने पुनाजी कलंगुटकर. 2 मोठ्या इनिंग या आज मैदानात बघायला मिळाल्यात. अष्टपैलू कामगिरी मोहित गावकर, अब्दुल सलाम उर्फ शकील, अमीर गडेकर. ओव्हरपिच चेंडू, एक लॉफ्टेड फटका, डीप लॉंगॉनला चेंडू सीमा रेषे पार, चौकारासाठी 4 धावांसाठी. पॉवर प्लेची 2 षटकं समाप्त होत आहेत. या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट संघ दुहेरी अंकात धावसंख्या परावर्तित करतोय. 11 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात.
पॉवर प्लेची 2 षटकं समाप्त झाल्यानंतर क्षेत्ररक्षणात मैदानात बदल होतोय. दत्तराज परब उर्फ साई सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवर. बॅटची कट घेतोय आतल्या बाजूने चेंडू, थोडासा यष्टिरक्षक पुनाजीच्या बाजूने चेंडू शॉर्ट फाईन लेगला क्षेत्ररक्षकाजवळ जातोय. धाव काही मिळत नाही. चांगली सुरुवात गोलंदाजीत दत्तराज परब उर्फ साई आपल्या बॉलिंग मार्कवर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स कडून सज्ज होतोय. षटक सुरू झालंय ते तिसरं धावफलक अवघ्या 11 धावा 4 गाड्यांच्या मोबदल्यात. सुंदर फटका नो मॅच लँड मध्ये बरोबर गोलंदाजाच्या डोक्यावरनं चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जातोय चौकारासाठी 4 धावांसाठी. एक चांगला फटका, अचूक फटका, डीप लॉंग ऑन आणि डीप लॉंग ऑफ 2 क्षेत्ररक्षक, परंतु त्या बरोबर मधोमध गोलंदाजाच्या डोक्यावरून एक सुरेख फटका. चौकार निघतोय फलंदाजात. सुदन ठाकूरच्या बॅटमधनं 4 धावा निघतायत. एक मोठी इनिंग खेळावी लागेल आपल्या संघासाठी, साई क्रिकेटर्स केरिम संघासाठी. अगदी जबाबदारी ती सुदन ठाकूरवर. स्लोवर वन खूप लवकर पिक केलाय लॉंग ऑनला. एक गगनचुंबी षटकार 6 धावांसाठी. डीप लॉंग ऑनला एक उत्तुंग षटकार 6 धावांसाठी. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू बॅकफुटला कट करायचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅट यांचा काही संपर्क होत नाही. ऑफ साइडला एक डीप एक्स्ट्रा कव्हर, एक लॉंग ऑफ बाउंड्रीवर क्षेत्ररक्षक, एक लॉंग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनवर. ऑफ साइडला एक गली, एक कव्हर पॉइंट, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर. सुंदर फटका ऑन साइडला मिड विकेटच्या दिशेनं एक केरी धाव. फेक होते जोपर्यंत दुसऱ्या धावेसाठी थोडीशी हालचाल, परंतु सुंदर थ्रो नॉन स्ट्रायकर एंडवर. फक्त एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतंय. दोन्ही संघ एक सामना गमावतायत, एक सामना जिंकतायत. म्हणजे ही लढत, ही निर्णायक लढत. जो जिंकेल तो पुढे. पराभूत संघाला आज या स्पर्धेत थांबावं लागेल. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, ऑफ स्टंपरचा एक फुलर लेनचा चेंडू, निर्धाव चेंडू. यष्टिरक्षक पुनाजी कलंगुटकर बाकीचं काम पूर्ण करतोय. सांगता होते तिसऱ्या षटकाची 3 षटकांचा खेळ बरोबर समाप्त होतोय. या तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टोटल स्कोर 22, लॉस ऑफ 3 विकेट. 22 धावा 3 गडी बाद. थोडीशी चर्चा होते खेळाडूत. गोलंदाजीत कुठल्या गोलंदाजाच्या हातात चेंडू सुपूर्द करावा या दरम्यान बहुधा चर्चा होते. बहुधा विचार विनिमय होत सरतेशेवटी चंद्रकांत कांबळी उर्फ दाजी आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. 3 षटकं समाप्त झालीत. 4थ्या षटकाला सुरुवात होते. सुदन ठाकूर आणि सुदन ठाकूर बरोबर त्याचा सहकारी गोपाळ गडेकर. बॅकची कट घेतोय चेंडू गॅप मधनं वाईडेश गलीच्या दिशेनं थर्ड मॅन बाउंड्री चेंडू जातोय तो चौकारासाठी 4 धावांसाठी.
बॅटची कड घेतोय गली आणि कव्हर पॉइंटच्या दोन क्षेत्ररक्षकाच्या मधून चेंडू सीमा पार. चौकारासाठी 4 धावांसाठी धावफलक पुढे सरकतोय. 26 लॉस ऑफ 4 विकेट. 26 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. चांगला चेंडू फॉलो थ्रो मध्ये अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण. नेमका पायाने चेंडू अडवतो यष्टिरक्षक. पुन्हाजी चेंडू परती करतोय. गोलंदाज चंद्रकांत कांबळे उर्फ दाजी आपल्या बॉलिंग मार्कवर. समोर स्ट्राईकला एक चांगली सुरुवात फलंदाजीत. सुरुवातीला भराभर 4 गडी बाद झाल्यानंतर हे दोन फलंदाज मैदानात डाव सावरायचा आटोकाट प्रयत्न करतात. गोपाळ गडेकर आणि सुदन ठाकूर. फुलटॉस चेंडू एक लेफ्ट साइड फटका हवेत लॉंग ऑन बाउंड्रीला. थोडासा क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी फसतोय. लॉंग ऑन बाउंड्रीला बॅकअप होतोय जोपर्यंत काव कॉर्नरला. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धावा दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. एक लोअर फुलटॉस चेंडू ऑन साइडला भिरकावतोय. एक हाफ चान्सेस मी ज्याला म्हणेन तो झेल होता. लॉंग ऑन बाउंड्रीला प्रयत्न सुंदर होता परंतु सरते शेवटी शेवटच्या क्षणात चेंडू हातातून निसटतोय. 2 धावा मिळत आहेत त्या साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट संघाला. ऑप्टमच्या सोडून जाणारा बाहेर चेंडू ऑप्टम पासून बराच दूर. पंच दोन्ही आज समांतर करतायत. अवांतरचा इशारा होतोय. एकेरी धावेची भर धावसंख्येत पडते. पुन्हा एकदा ऑप्टमच्या भरपूर बाहेर चेंडू. अवांतरचा इशारा म्हणजे लागोपाठ 2 चेंडू वाईड बॉल मैदानात दिसत आहेत. पहिले एक्स्ट्रा 2 धावा या साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट संघासाठी. पुन्हा एकदा ऑप्टमच्या भरपूर बाहेर चेंडू. आणखी एकदा इशारा होतोय पंचांचा अवांतरचा वाईड बॉलचा. पुन्हा जी कलंगुटकर यष्टिरक्षक थोडीशी बातचीत करतोय. समजावतोय गोलंदाजाला चेंडू कुठे कुठल्या अगदी बरोबर कुठे टाकायचा आहे ते सांगतोय. कानमंत्र देतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय. चंद्रकांत कांबळी आपल्या बॉलिंग मार्कवर. एक मिनी हेलिकॉप्टर शॉट लॉंग ऑफ बाउंड्रीला. थोडासा चेंडू पुढ्यात पडतोय. डीप लॉंग ऑफला जोपर्यंत परती होते. एकेरी धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. एक सावध फटकेबाजी मैदानात दिसते. चांगल्या चेंडूला सन्मानजनक एकेरी दुहेरी धावा. खराब चेंडूवर चौकार. फुलटॉस चेंडू एक सुंदर फटका कव्हरला. पहिली धाव वेगात बघूया. दुसऱ्या धावेसाठी डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीवर थ्रो होतोय. थोडक्यात फलंदाज बचावतोय आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये. नॉन स्ट्रायकर इनला. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 बहुमूल्य धावा दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. गोपाळ गडेकर आणि सुदन ठाकूर. एक सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट मैदानात बघायला मिळते. पहिली धाव अति वेगात. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण. मिळत आहेत 2 धावा. आजच्या दिवसातील अंतिम सामना. 4था दिवस पेडनेम प्रीमियर लीग 2022. यॉर्कर लेनचा चेंडू. बॅट आणि चेंडू यांचा काही संपर्क होत नाही. विसावतोय चेंडू. यष्टिरक्षक पुनाजीच्या हातात. सांगत होते ते आणखी एका षटकाची. निम्म्या षटकांचा म्हणजे 4 षटकांचा हा खेळ समाप्त होतोय. या 4थ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टोटल स्कोर 34 लॉस ऑफ 4 विकेट. 34 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात.
कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून गोलंदाजीत बदल होतोय. वैयक्तिक दुसरं षटक, संघाकडून 5वं षटक टाकण्यासाठी राजेंद्र दाभोलकर उर्फ राजू सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. समोर स्ट्राईकला सज्ज होतोय तो सुदन ठाकूर. चौतीस रन 4 विकेट पर 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद. ओव्हर पे चेंडू, एक सुंदर लेफ्ट हँड फटका, गॅप मधून चेंडू काव कॉर्नरला, चेंडू बाउंड्री लाईनच्या दिशेने जातोय. राजेंद्र दाभोलकरचं स्वागत चौकारानं मैदानात होतोय. 38 लॉस ऑफ 4 विकेट. 5th ओव्हर इन प्रोग्रेस. एक महत्वाचा ध्रुव षटक अजूनही बाकी. साई क्रिकेटर्स केरिम बोगिया 80-90 धावांपर्यंत मजल मारतोय काय मैदानात. राजेंद्र दाभोलकर एक 15-16 पावलांचं रनअप आपल्या बॉलिंग मार्कवर. थोडंसं क्षेत्ररक्षणात मैदानात बदल करतोय. सुरेख फटका ऑफसाइडला, मिस फिल्डिंग, खराब फिल्डिंग, चेंडू बाउंड्री लाईनला बरोबर आमच्या मान्यवर कक्षासमोर चेंडू येतोय तो चौकारासाठी 4 धावांसाठी. मिस फिल्डिंग मैदानात कव्हरला, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला, चेंडू सीमा पार चौकारासाठी. लॉंगापूर्ण आटोकाट प्रयत्न होता परंतु भरपूर दूर होता क्षेत्ररक्षक. फटक्यात ताकद होती, टायमिंग होती. एक सुंदर जमनी लगतचा एक सुंदर फटका ऑफ ड्राईव्हचा सुदन ठाकूरच्या बॅटमधनं 4 धावा. स्लोवर 1, सुरेख टोला, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला चेंडू षटकारासाठी 6 धावांसाठी. व्हेरिएशन करायचा प्रयत्न राजेंद्र दाभोलकरचा. स्लोवर 1 चेंडू लेग ब्रेक पद्धतीचा परंतु सुदन ठाकूर चेंडू ओळखतोय. एक सुंदर फटका बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला, मिळतायत 6 धावा. आक्रमक सुरुवातीला बसलेल्या धक्क्यानंतर धावफलक हलता ठेवतोय फलंदाज सुदन ठाकूर. टोटल स्कोर 48-48, 4 गडी बाद. फुलटॉस चेंडू, बॅटची कड घेतोय, चेंडू जात येतो वाईडिश गलीच्या दिशेनं. क्षेत्ररक्षक नुसता चेंडूच्या मागे परंतु त्या अगोदर चेंडू सीमा पार चौकारासाठी. या षटकात ज्या धावा मंदावल्या होत्या त्या धावा या षटकात दिसतायत साई क्रिकेटर्स केरिम क्रिकेट संघासाठी. आणखी 4 धावांची भर पडते. धावांचं अर्धशतक साई क्रिकेटर्स केरिम क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे होते हुए. 53 टोटल स्कोर 4 विकेट पर. राजेंद्र दाभोलकर थोडासा महागडा ठरतो या षटकात. चांगला चेंडू, 2 क्षेत्ररक्षक, सरते शेवटी मिस फिल्डिंग पुन्हा एकदा मैदानात दिसते. एकेरी धाव बॅकअप होत आहे कव्हरला. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत.
या एकेरी धावेबरोबर धावफलक पोहोचतोय तो 54 लॉस ऑफ 4 विकेट. 54 धावा 4 गडी बाद. षटक सुरू आहे ते 5वं. अगदी 2 क्षेत्ररक्षक शॉर्ट कव्हर आणि एक्स्ट्रा कव्हर. ऑप्टमच्या बाहेर चेंडू सोडून दिला जातोय. एक निर्धाव चेंडू. सांगत होते ती 5व्या षटकाची. 5 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. या 5व्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टोटल स्कोर 54 लॉस ऑफ 4 विकेट. 4 गडी बाद 54 धावा. 3 षटक उर्वरित. 18 चेंडूंचा खेळ बाकी. येणाऱ्या कालावधीत वर्ष संपता संपता एक मोठी स्पर्धा गोव्यातील सांगेम प्रीमियर लीग, त्याचबरोबर एप्रिल महिन्यात पानपराग आयोजित उसगाव येथे आणखी एक मोठी स्पर्धा. येणाऱ्या कालावधीत देवगड आनंदवाडी चॅम्पियन ट्रॉफी जानेवारी महिन्यात. गणपती वॉरियर्स एक मोठी स्पर्धा जी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात कुडाळ स्प्रिंग स्पोर्ट्स समादेवी मित्रमंडळ कुडाळच्या मैदानावर एक आंतरराज्य क्रिकेट स्पर्धा, कोकण नावची क्रिकेट स्पर्धा, एकापेक्षा एक स्पर्धा येणाऱ्या कालावधीत. रामेश्वर प्रतिष्ठान मेढबा ही एक डे नाईट क्रिकेट स्पर्धा. बांदा मच्छी मार्केट मैदानावर आणखी एक मोठे स्पर्धेचं आयोजन. आणि त्या अगोदर पेडनेम प्रीमियर लीग. एक वर्ष संपता संपता ही स्पर्धा. एक सुंदर आयोजन ध्रुव स्पोर्ट आणि कल्चरल क्लब. भरपूर मेहनत सर्व सहकारी घेत आहेत. सातत्याने निंजा प्रत्येक मॅचला आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सामन्यादरम्यान उपस्थित. आणि बबली आडव्या बॅटने खेळायचा प्रयत्न. हलकाच अपील होतोय. चेंडू बॅटला लागतोय त्यानंतर पायावर आदळतोय. फलंदाज थोडक्यात सुदैवी ठरतोय. धाव काही मिळत नाही. 6वं षटक जे ध्रुव षटक. या ध्रुव षटकात बघूया कशा प्रकारे हा सामना रंगतोय. रोहन साळगावकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर या ध्रुव षटकात. फुलटॉस लेग स्टंपच्या बाहेर चेंडू. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. पहिले 2 दिवस जोरदार वारा या मैदानात. कालच्या दिवसात भरपूर उष्णता. आज दुपारच्या सत्रात पण भरपूर गरमी. आडव्या बॅटने एक सुंदर फटका. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला चेंडू चौकारासाठी सीमा पार 4 धावांसाठी. हवामानात वारंवार बदल. कधी दमट हवामान, कधी उष्ण, कधी थंडी. आणि अशा या हवामानात पंचांचं मात्र कौतुक करावं लागेल. भर दिवस संपूर्ण दिवस हे तिन्ही पंच मैदानात उभे असतात. रणरणत्या उन्हात. अभिजित तळेकर, सुशांत साळगावकर आणि राजेश शिंगणापूरकर. आमचा कॅमेरामन विघ्नेश आणि प्रथमेश टेनिस क्रिकेट .inचे गौरव सावंत आणि संतोष नाणेकर. त्याचबरोबर गौरव चंद्रोजी गुणलेखकाचं काम करतायत. जय भोसले आणि मी अशोक नाईक तुमचं सर्व मान्यवर क्रीडा रसिक सुरेश रैना मुर्मसेतू या मैदानावर हार्दिक स्वागत. संध्याकाळच्या सत्रात रोहन साळगावकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. फुलटा चेंडू भिरकावतोय. आणखी एक उत्तम फटका. लॉंग ऑनला चेंडू सीमा पार षटकारासाठी 6 धावांसाठी. षटकारानं धावफलक पुढे सरकतोय. टोटल 65. टोटल 65. कॉमेंट्री बॉक्स मधून एक अंदाज 90-95 धावांचा. काही वेळा अंदाज चुकतात. रोहन साळगावकर. आडव्या बॅटने एक देखणा फटका. पुन्हा एकदा चेंडू मिड विकेटला षटकारासाठी 6 धावांसाठी. धावांचं अर्धशतक. सुदन ठाकूर याही सामन्यात कमालीची खेळी करतोय. टाळ्यांच्या गजरात क्रीडा रसिकांकडून त्याच्या या खेळीचं कौतुक होतंय. कारण आजच्या दिवसात दुसरं अर्धशतक. संघ पूर्णपणे अडचणीत होता. अवघ्या 7 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. आणि तिथून या खेळाडूंना आपल्या संघाला सावरलंय. बॅटची कड घेतोय. झेल टिपायची संधी. गलीला क्षेत्ररक्षक झेल टिपतोय. एक चांगली खेळी सुदन ठाकूरची मैदानात समाप्त होते. आज दोन्ही संघांकडून भरपूर सपोर्टर संध्याकाळच्या सत्रात. साई क्रिकेटर्स केरीम संघाकडून पण भरपूर सपोर्टर. आणि सुदन ठाकूर बघा माघारी परततोय. 53 धावा
18 चेंडूंचा सामना करतोय. या 18 चेंडूत 53 धावा. टाळ्यांच्या गजरात त्याच्या खेळीचं स्वागत होतंय. 4 चौकार 4 षटकार आपल्या खेळीत टोलवतोय सुदन ठाकूर. 53 धावांची आज दुसरी अर्धशतकी खेळी आणि आजचा बर्थडे बॉय मैदानात अक्षय घाटवळ. पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. दोन्ही संघांचे भरपूर सपोर्टर साई क्रिकेटर्स केरीम, त्याचबरोबर दाभोलकर पॅन्थर्स मोरजिम. पण तो आज थोडासा आवाज कमी जाणवतोय दाभोलकर पॅन्थर्स मोरजिम क्रिकेट संघाचा. कदाचित शेवटच्या टप्प्यात सर्व सपोर्टर नक्कीच आपल्या संघाला प्रोत्साहन देतील, पाठिंबा देतील. चांगला चेंडू, एक वेगवान चेंडू, लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक. हा चेंडू एक फास्टर वन पद्धतीचा एका चांगल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. ध्रुव षटक, ज्या षटकात महत्वाचा खेळाडू ज्याने या डावात सुरेख फटकेबाजी केली, 53 धावांची खेळी केली, तो तंबूमध्ये परतलाय. एकंदरीत 6 षटकं समाप्त झालीत. या 6व्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टोटल स्कोर 71, लॉस ऑफ 5 विकेट. भरपूर प्रेक्षक रस्त्यावर सामन्याचा आनंद लुटतायत आणि आमचे कॅमेरामन विघ्नेश प्रेक्षकावर पण कॅमेरा फिरवतायत अगदी रस्त्यावर. एक महत्वाची भागीदारी 64 धावांची 5व्या गड्यासाठी मैदानात झालेली दिसते. अक्षय घाटवळ सज्ज होतोय मैदानात. त्या अगोदर मात्र गोपाळ एक चौकार. आतापर्यंत गोपाळ गडेकरच्या बॅट मधून 7व्या षटकाला मैदानात सुरुवात होते. कॉमेंट्री बॉक्स कडून गोलंदाज सज्ज होतोय. आपल्या बॉलिंग मार्कवर दत्तराज परब उर्फ साई. 12 चेंडूंचा खेळ महत्वाचा. ज्या धावा होतील त्या नंतर कराव्या लागतील दाभोलकर पॅन्थर्स मोरजिम क्रिकेट संघाला. दोन्ही संघांसाठी महत्वाची लढत. एक सामना जिंकलाय, एक सामना गमावलाय. जो संघ हा सामना जिंकेल त्याचं अस्तित्व अबाधित राहील आणि पराभूत संघाला खूप निराश मनानं या स्पर्धेत माघारी परतावं लागेल. दत्तराज परब उर्फ साई सज्ज होते आपल्या बॉलिंग मार्कवर. समोर गोपाळ गडेकर. फुलटॉस चेंडू, थोडासा हवेत फटका, लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक. एकेरी धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. धावफलक पुढे सरकतोय 72. कॉमेंट्री बॉक्स मधून सुरुवातीला अंदाज 90-95. बऱ्याचदा अंदाज चुकतात, परंतु आमचे समालोचक जय भोसले बऱ्याचदा अंदाज वर्तवतात आणि बऱ्याचदा ते खरे ठरतात. राईट आर्म ओव्हर द विकेट साई. ऑफ्टमच्या बाहेर चेंडू, बॅट दूर करतोय चेंडू पासून. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. अवांतरचा इशारा होतोय. या मॅच मध्ये प्रत्येक धाव खूप महत्वाची असेल, कारण नंतर पाठलाग करायचा आहे. आज सुंदर खेळी पुनाजी कलंगुटकरची. अकूट टप्प्याचा एक शॉट आपल्या चेंडू, सुंदर चेंडू, आडव्या बॅटनं खेळायचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅट यांचा संपर्क होत नाही. एक चांगला चेंडू, डॉट चेंडू गोलंदाज दत्तराज परब उर्फ साई. 7वं षटक, 74 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. खोलवर टप्प्याचा एक फुलर लेनचा चेंडू, चांगली गोलंदाजी स्लॉग ओव्हर मध्ये. दाभोलकर पॅन्थर्स मोरजिम क्रिकेट संघ एका अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करतोय. स्लॉग ओव्हर मध्ये किमान 2 ते 3 मोठे फटके अजूनही हवेत साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट संघाला. बघूया त्या फटक्यांपासून रोखतोय काय गोलंदाज दत्तराज परब, की दुसऱ्या बाजूनं अक्षय घाटवळ किंवा गोपाळ गडेकर 2 ते 3 अजून मोठे फटके मारतायत. मिनी हेलिकॉप्टर उडवलाय. अक्षय घाटवळला डीप लॉंग ऑनला गगनचुंबी फटका. चेंडू सीमा रेषे बाहेर. षटकार. एक ओव्हरपिच चेंडू, परंतु मी म्हणेन की थोडासा फुलर लेनचा होता नक्की. मिनी हेलिकॉप्टर शॉट, ताकद, टायमिंग, सुरेख मिलाप अक्षय घाटवळच्या बॅट मधनं. 2-3 षटकाराबद्दल आम्ही कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये चर्चा करत होतो. एक निघालाय अक्षयच्या बॅट मधून. षटक सुरू आहे ते 7वं. अजूनही एका षटकाचा खेळ बाकी. बॉलिंग मार्कवर दत्तराज परब उर्फ साई राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पुढील चेंडू टाकतोय. ऑप्टमच्या बाहेर चेंडू, थोडासा प्रेशर, दबाव. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. अवांतरचा इशारा होतोय. धावफलक पुढे सरकतोय.
धावफलक बरोबर 80, 5 गडी बाद 80. आपल्या रनअपला थोडासा चुकतोय, थोडासा माघारी परततोय. ऑफसाइडला लॉंग अप बाउंड्रीवर एक क्षेत्ररक्षक दिसतोय. फुलटा चेंडू, हवेत फटका, क्षेत्ररक्षकापासून थोडासा दूर, आटोकाट प्रयत्न, सुंदर प्रयत्न होता लॉंग अपला. चेंडू पासून दूर, चेंडू बाउंड्री लाईनला क्रॉस करतोय चौकारासाठी. अक्षय घाटवळच्या बॅट मधनं निघताय 4 धावा. 84 धावा टोटल स्कोर. 84 लॉस ऑफ 5 विकेट. ओव्हरपे चेंडू बरोबर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या वर निघतोय चेंडू. अक्षय घाटवळच्या बॅट मधून निघतोय तो एक गगनचुंबी षटकार 6 धावांसाठी. जो अंदाज होता कॉमेंट्री बॉक्स मधून एक 90 ते 95 धावांपर्यंत मजल मारतोय साई क्रिकेटर्स केरिम क्रिकेट संघ. 7 धावा 4 गडी बाद. तिथून सुदन ठाकूरची वादळी खेळी 53 धावांची. आणि त्यानंतर मात्र अक्षय घाटवळ आल्या 2 टोले टोलवटोय षटकाराचे. एक चौकार आतापर्यंत खेळीत. वैयक्तिक 16 धावा, 7 षटक समाप्त होत आहेत. थोडासा महागडा ठरतोय दत्तराज. 17 धावा या ओव्हर मध्ये निघतायत. शेवटचं षटक, 6 चेंडू बाकी. टोटल स्कोर 5 गडी बाद 90. शेवटचं षटक गोलंदाज सज्ज होतोय आमच्या दूरवरून उंचपुरा मयूर गडेकर. डावखुरा गोलंदाज बॅटची कट घेतोय. चेंडू जातोय तो थर्ड मॅन बाउंड्रीच्या दिशेने. एक सुरेख क्षेत्ररक्षण बघूया. एकेरी धाव, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय नाही. बहुतेक अक्षय घाटवळ थांबवतोय. फक्त एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतंय दोन्ही फलंदाजाला. शेवटच्या षटकातील उरलेत 5 चेंडू. एक मोठे फटके रोखावे लागतील दाभोळकर पॅन्थर्स मोरजिम क्रिकेट संघाला. तर दुसऱ्या बाजूने मी म्हणेन साई क्रिकेट स्टेडियम क्रिकेट संघाला एका दुसरा फटका अजूनही हवा या स्कोअर मध्ये. एक फायटिंग टोटल संध्याकाळच्या सत्रात. एक चुरशीची लढत प्रेक्षकांसाठी अपेक्षित. बघूया उरलेत 5 चेंडू या पहिल्या इनिंग मध्ये. आडव्या बॅटने पुलचा फटका मिड विकेटच्या दिशेने. पहिली धाव वेगा डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक. दोन धावा दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. सुरेख चेंडू, शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू. टप्पा पडल्यानंतर उंचपुरा गोलंदाज ऑफ स्टंपवर अचूक लाईनवर. डावखुरा लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. एक निर्धाव चेंडू. शेवटचा षटक स्लॉग ओव्हर. अंतिम षटक. चांगली गोलंदाजी दाभोळकर पॅन्थर्स मोरजिम क्रिकेट संघ. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी साई क्रिकेटर्स केरिम संघ करतोय. अल्टी पलटी स्विच हिट. अक्षय घाटवळच्या बॅट मधून चेंडू. षटकारासाठी 6 धावांसाठी. टोटल स्कोर 99 रन 5 विकेट पर. आखिरी ओवर का खेल जारी. सामने अक्षय घाटवळ. आते आते बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी. एक बहुत ही शानदार शॉट. अल्टी पल्टी स्विच हिट का बिल्कुल कोई मौका नहीं बना. एक बेमिसाल टाइमिंग और 6 रन स्कोर के खाते में. फुलर लेनचा चेंडू यावेळी मात्र बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही. निर्धाव चेंडू.
पहिल्या इनिंगची सांगता करणारा चेंडू, लास्ट बॉल टू गो. आडव्या बॅटनर खेळून काढतोय लॉंग ऑनला, बघूया एकेरी धाव, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय, स्पेग होतोय यष्टिरक्षकाच्या दिशेने, अतिशय सुंदर थ्रो यष्टिरक्षकाच्या हातात, बाउंड्री लाईन वरून फक्त एकेरी धाव मिळते ती साई क्रिकेटर्स केरिम क्रिकेट संघाला. नाणेफेक जिंकली प्रथम फलंदाजी सुदन ठाकूरच्या झंझावती 53 धावा. अक्षय घाटवळने आल्या आल्या 3 टोलेजंग षटकार, 1 चौकार टोलवतोय अक्षय घाटवळ. एक फायटिंग टोटल संध्याकाळच्या सत्रात दाभोलकर पॅन्थर्स मोरजिम क्रिकेट संघासमोर. स्कोर टोटल 100 आणि 101 धावा सामना जिंकण्यासाठी. बरोबर 100 धावा, 101 धावांचं टार्गेट. कुठला संघ जिंकतोय, कुठल्या संघाला थांबावं लागेल आजच्या दिवसात? साई क्रिकेटर्स केरिम की दुसऱ्या बाजूनं ज्याने आज अर्धशतकी खेळी केली पुनाजी कलंगोटकर, तो दाभोलकर पॅन्थर्स मोरजिम क्रिकेट संघ. काय करता या मॅच मध्ये हे सांगण्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आमचे सहकारी येत आहेत आपल्या समोर. जय भोसले, मी अशोक नाईक. आज चौथ्या दिवशी संध्याकाळच्या सत्रात या मैदानात थांबतोय, तुमची रजा घेतोय. धन्यवाद. क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.
हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket दाभोलकर पैंथर्स मोर्जिम वर्सेस साई क्रिकेटर्स के सुदन ठाकुर की धुआंधार बल्लेबाजी और जिसके चलते हुए 100 रन बनाए निर्धारित 8 ओवर में और 101 रनों का पीछा करना है दाभोलकर पैंथर्स मोर्जिम टीम को। प्रारंभिक जोड़ी पुनाजी कलंगुटकर आज के दिन में एक ताबड़तोड़ 25 गेंदों में 60 रनों की पारी जीतने के लिए वही पुनाजी कलंगुटकर। सोहेल शेख पहली गेंद स्वागत कर दिया इस शॉट के साथ 4 रन के लिए। 100 रन का पीछा हम किस तरह से करेंगे ये बतलाता हुआ ये युवा बल्लेबाज जो कि अनुभव से भरा हुआ भरपूर ये बल्लेबाज है पुनाजी कलंगुटकर। पिछले मैच में धुआंधार पारी खेली थी और अभी भी वैसी पारी खेलने की कोशिश कर रहे हैं मैदान पर। स्वागत है चौके के साथ, लेकिन ये ढेर सारे चौके आपको लगाने पड़ेंगे। लेकिन एक बड़ा टोटल शाम के वक्त हमसे हमेशा कहा जाता है यहाँ पर इस मैदान पर 80-90 का टोटल चेस करना मुश्किल हो जाता है। देखना पड़ेगा 100 का आंकड़ा क्या होता है। ओ इस बार घूमकर खेलने की कोशिश, ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, काफी बाहर निकली टिप्पा गिरने के बाद और एक बिंदी गेंद समाप्त। पहली गेंद के ऊपर चौका निकला, उसके बाद एक गेंद डॉट निकली। अच्छी बल्लेबाजी करी यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुदन ठाकुर ने। ओ स्लो ओवर वन थोड़े से फंसे हवा में अक्षय घाटवाल, यहाँ पर शायद मौका था। सुदन ठाकुर को भागते देखा, अक्षय घाटवाल रुक गए और ये कैच शायद अक्षय घाटवाल ले लेते, लेकिन सुदन ठाकुर को देखा और खुद के कदम रोके। इसलिए क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है 3 लफ्ज का इस्तेमाल होना चाहिए, यस वेट और नो। ना ही दोनों के जुबान से कोई बात निकली और एक जीवनदान मिला है पुनाजी कलंगुटकर का और इस जीवनदान का फायदा उठाएंगे तो निश्चित रूप से पुनाजी कलंगुटकर। स्ट्राइक पर अब राहुल सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 5 पर 101 रनों का जवाब। सूरज की किरणें ढलती हुई नजर आ रही है। सुरेश रैना का ये मैदान शाम के वक्त थोड़ी सी ठंडी, गर्मी पूरी तरह से गायब होती हुई और हवा का झोंका हल्का हल्का बहता हुआ इस मैदान पर। ओ ये मौका था, स्लोअर वन चेंज ऑफ पेस, टिप्पा गिरने के बाद लेग ब्रेक गेंदबाजी यहाँ पर सोहेल शेख द्वारा, मैन फ्रॉम कुडाल, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करता हुआ इस मैदान पर। राहुल फिर एक बार, ओ तेज रफ्तार भरी ब्लॉकल में गेंद पूरी तरह से चारों खाने चित कर दिया था, बल्लेबाज को खोल कर रख दिया। जिस तरह से गेंद डाली थी बल्ला वैसे ही घुमाते रहे, गेंद मात्र बल्ले के निचले से रखी। खुशकिस्मत है कुछ खींच अंदर होती तो विकेटों के ऊपर लग जाती गेंद। ओ आधे पिच के ऊपर थी गेंद, ये खुद को विश्वास नहीं था सोहेल शेख को, ये गेंद कैसे आई है अंदर की तरफ, शायद चकमा देने में कामयाब। एक पहली गेंद के ऊपर चौका लगने के बावजूद इस ओवर में निकले सिर्फ 5 रन। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त। दोनों टीमों की अगर बात की जाए तो रोहन सालगांवकर ने पावर प्ले के ओवर की शुरुआती दौर में 2 विकेट चटकाए थे और सिर्फ 1 रन दिया था, और लेकिन इस दूसरी इनिंग में सोहेल के इस ओवर में निकले हैं 5 रन। यानी कि ऐसा नहीं है कि रन बाद में बनते नहीं है, लेकिन बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करनी पड़ेगी।
पुनाजी कलंगुटकर को जीवनदान मिला है, उस जीवनदान का फायदा उठाना पड़ेगा। पिछली पारी जैसी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। तो दूसरी तरफ से देखा जाए तो मैदान पर केरिम टीम के गेंदबाजों को अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। जीवनदान दिया है आपने, वो भूलकर एक नए सिरे से नई शुरुआत यहाँ पर करनी पड़ेगी। काफी खुश होंगे सोहेल शेख, इस ओवर में सिर्फ 5 रन निकले उनके, महत्वपूर्ण। और ये अच्छा हुआ कि पुनाजी कलंगुटकर को नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर रुकने के लिए मजबूर कर दिया सोहेल शेख ने। गेंदबाजी में अब गस्पार, ये गेंदबाज इसके पहले मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करी थी। अब सामने पुनाजी कलंगुटकर, पावर प्ले का ये दूसरा ओवर, ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने से गेंदबाजी करने के लिए। ओ इस बार हटकर खेलने की कोशिश थी, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। चाहे टोटल बड़ा हो या छोटा, अपना स्वाभाविक खेल खेलते हैं पुनाजी कलंगुटकर, और वही उनकी परिभाषा है क्रिकेट की बल्लेबाजी की। 101 रनों का पीछा करना है, 5 रन मात्र स्कोर बोर्ड पर, 7 गेंदों का खेल अब तक समाप्त हो चुका है। और इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, इस बार भेज दिया है। जैसी गेंद टकराई उसके ऊपर 6 रन का ठप्पा लगा था, गेंद को देखा ही नहीं, सिर्फ घुमाया गेंद बल्ला और गेंद निकली सीमा पर 6 रन के लिए। पुनाजी के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार स्ट्रोक, जिसके चलते हुए टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 11 पर, बगैर किसी नुकसान पर 101 रनों के जवाब में। शानदार स्ट्रोक, ऐसी गेंदबाजी अगर होती रही तो मैच 8 ओवर तक जाएगा नहीं, क्योंकि जल्दी मैच समाप्त करने में अग्रसर माने जाते हैं पुनाजी कलंगुटकर। दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला बहुत ही जरूरी, जो जीतेगा वो इस प्रतियोगिता में रहेगा, जो हारेगा उसको मात्र यहाँ पर इस प्रतियोगिता को अलविदा कहना पड़ेगा, अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। फिर एक बार और प्लेन हो चुके हैं, बल्ले को लगी झड़बड़ाली हुई थी गेंद, और पुनाजी कलंगुटकर जैसा बड़ा विकेट यहां पर मिला है गस्पार को। बल्ले को लगी, थोड़ी सी यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, खेलने की कोशिश करी थी और बल्ले के लग के विकेट के ऊपर जा गिरी, और पहले विकेट का पतन होता हुआ बड़ा विकेट निकलता हुआ। जीवनदान मिला था, उसके बाद एक छक्का लगाया, लेकिन इस गेंद के ऊपर कोई जवाब नहीं था, और पहला विकेट यहां पर मिलता हुआ, पहली विकेट गिरती हुई दाभोलकर पैंथर्स टीम की। 11 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। शाम का वक्त है, सुबह की ठोस जो कि पिच रहते हैं उससे विपरीत पिच नजर आती है शाम के वक्त इस मैदान पर, और आसान नहीं होता दूसरी इनिंग में चेस करना। अच्छा किया टॉस जीतकर केरिम टीम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। अनुमान तो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ही किया जाता है शाम के वक्त इस मैदान पर। गस्पार फिर एक बार गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे राजू दाभोलकर, अब इनके ऊपर भी निगाहें रहेगी। फुल टॉस गेंद, और आते ही से भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से, गेंद निकलती हुई सीमा पर 6 रन के लिए। हवाई यात्रा में हवा से बातें करते हुए ये गेंद 6 रन के लिए। राजू दाभोलकर के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार छक्का, इस सिक्सर ने तो काम कर दिया। टोटल पहुंचा अब 17 रन पर। ये खेल जो है ना वो सिर्फ 10-12 छक्कों का ही है, 10-12 बड़े शॉट लगे तो मैच अपने आप गिरफ्त में आ जाएगा। इस बार अच्छी गेंदबाजी, ऑफ स्टंप कवर करते हुए गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। मैच में अब बहुत कुछ बचा है, बहुत बचा है, रोमांच बचा है। इस बार सीधी बल्ले के साथ के अलावा कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गैप में से गेंद निकलते हुए सीमा पार 4 रन के लिए। एक बड़ा ओवर समाप्त होता हुआ, इस ओवर में निकले 2 छक्के 1 चौका, कुल निकले यहां पर इस ओवर में 16 रन।
टोटल 2 ओवरों का खेल समाप्त, 21 रन स्कोर बोर्ड पर, 21 लॉस ऑफ 1 विकेट, कंप्लीशन ऑफ द सेकंड ओवर। अभी भी 36 गेंदों का खेल और बाकी है और जीतने के लिए 80 रनों की और है आवश्यकता। छत्तीस गेंदों में 80 रनों की जरूरत है और शाम के वक्त में दर्शक भी काफी भीड़ में मौजूद है। मुकाबला कांटे का होने की संभावना है। गेंदबाजी में पहला बदलाव और जिन्होंने बल्लेबाजी में अच्छा कारनामा दिखाया, आज जिनका जन्मदिन है वो अक्षय गाटवाल, 25 रन बनाए आज बल्लेबाजी में इस अंतिम मुकाबले के दौरान और उनके हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा दिया गया है। मैन फ्रॉम शिरोडा, ये ऑलराउंडर खिलाड़ी, देखना है इनकी गेंदबाजी पर कैसे खेलते राहुल और राजू दाभोलकर। फुल टॉस गेंद यहां पर खेलने की कोशिश, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ अक्षय गाटवाल को यकीन नहीं हो रहा है, गेंद निकली इस तरह से कि बचे कैसे। राहुल फिर एक बार, अक्षय गाटवाल फिर एक बार, फुल टॉस गेंद इस बार खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर डीप में तैनात है, अच्छी फील्डिंग, यहां पर 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ इस शॉट के ऊपर। 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 22 पर, 23 पर, 23 लॉस ऑफ 1 विकेट। वाइड डाली थी पहली गेंद, अब राजू है स्ट्राइक पर। जैसे ही राजू आ गए थोड़ी सी फील्ड में बदलाव, क्योंकि लेफ्टी और राइटी का, दाएं और बाएं का एक कॉम्बिनेशन थोड़ा सा दिक्कत भरा नजर आता है। हल्के हाथों से खेल दिया, सिंगल जरूर निकलेगा, दूर रही खिलाड़ी, क्या दूसरे के लिए पलटेंगे, देखने वाली बात होगी। जी नहीं, रोका यहाँ पर, सीधा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन के साथ साथ टोटल 24 पर 24, 77 रनों की और आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। तीसरा ओवर है प्रगति पर, इसमें अभी आने वाले ओवरों में एक और रहेगा ध्रुव ओवर का और उस ध्रुव ओवर में कितने रन बनेंगे इसके ऊपर निर्भर होगा जीत और हार का फैसला। ओ, इस बार हटकर खेलने की कोशिश थी, ये फिरकी गेंदबाजी है, अपने फिरकी के जाल में फंसाना बेहद खूब जानते हैं ये खिलाड़ी अक्षय गाटवाल, और जो कि यहां पर भी पूरी तरह से चकमा दे दिया। आगे निकले थे खेलने के लिए विद अलॉन्ग द कारपेट, यहाँ पर सीधा फील्डर जहां पर सुदन ठाकुर मौजूद है, सीधा उनके पास जाते हुए 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ और सिंगल के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ, जो कि 25 रन स्कोर बोर्ड पर। मैं कहूंगा 10-15 रन ज्यादा बनाए हैं शाम के वक्त यहाँ पर साई क्रिकेटर्स केरिम टीम ने। स्लोवर वन डिलीवरी, ये स्लोवर वन है, शायद इंतजार कर रहे हैं तेज आएगी गेंद, लेकिन टिप्पा गिरने के बाद और धीमी हो गई और बल्लेबाज जब बल्ला लाते तब तक गेंद निकल चुकी थी। थोड़ा सा उछाल प्राप्त होता हुआ और हल्की सी हवा चल रही है और उस हवा का फायदा भी मिल रहा है गेंदबाज को। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर निकली, वाइड का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त और एक सिंगल, अतिरिक्त सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा अब 26 पर 26। ओ, ये छोटी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद थी, शायद वो अगर ये सुबह के सत्र की मुकाबला होता तो शायद बल्ले के ऊपर आ जाती। और समाप्त हो गया है तीसरा, 3 ओवरों का खेल समाप्त, 26 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। अभी भी 30 गेंदों का खेल है बाकी और जीतने के लिए और 75 रनों की है आवश्यकता। 5 ओवरों का खेल बाकी, प्रति ओवर 15 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे ये मुकाबला जीतने के लिए, यानी कि हर ओवर में 1-2 बड़े शॉट चाहिए अगर मैच को आपको नजदीक लेकर जाना है तो। उसमें एक रहेगा ध्रुव ओवर, ध्रुव ओवर कब लिया जाएगा ये तो समय बता देगा। फिलहाल तो घसपार फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर खुद के कोटे का दूसरा
टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर। गस्पार फर्नांडिस ये गेंदबाज राहुल है सामने उनके। और इस बार उठाकर खेला है, गेंद उनके रडार में निकलती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए राहुल के बल्ले से निकलता हुआ। देखिए किस तरह से शॉट लगाया, गेंद के लंबाई को भापा और बल्ला घुमाया। ये 312वां छक्का है इस प्रतियोगिता का, बहुत ही बढ़िया गेंद। देखिए प्रयास सोहेल का अच्छा था लेकिन उनसे काफी दूर थे। पहली गेंद के ऊपर एक तगड़ा शॉट निकला 6 रनों का। राहुल खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए, टीम के हित में उनकी बल्लेबाजी, जितने ज्यादा रन बनेंगे उतने जीतने के आसार बढ़ेंगे। ओ इस बार भटके, दिशा से भटके नटराजन स्ट्रोक, गेंद निकलती हुई स्क्वायर लेग की दिशा से सीमा पर 4 रन के लिए। देखिए रिप्ले में पता चलेगा गेंद कहां डाली। और ये 304वां चौका है इस प्रतियोगिता का। 388 छक्के लग चुके हैं और 304 चौके लग चुके हैं। 2 गेंदों में 10 रन बटोरे हैं। क्या ये बड़ा ओवर आएगा? और एक बड़ा शॉट आ जाए ना तो ये बड़ा ओवर बन सकता है। टोटल की अगर बात की जाए तो 36 पर पहुंचा है टोटल, यानी कि और 65 रनों की और आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। और इस बार खेल दिया आड़े बल्ले के साथ, वहां पर खिलाड़ी तैनात है। सीधा 2 बाउंस के बाद फील्डर के हाथ में गेंद निकली, 1 रन और खाते में जुड़ा। इस ओवर के 3 गेंदों में निकले हैं 11 रन, टोटल पहुंचा 37 पर, 37 रन पर 37, लॉस ऑफ 1 विकेट। गस्पार अब गेंदबाजी के लिए अच्छा सपोर्ट दाबोलकर पैंथर्स को मिल रहा है। हमारे दाहिने तरफ से जोरदार तालियां बजाई जा रही है राजू के लिए, गस्पार गेंदबाजी के लिए। फुल टॉस गेंद इस बार खेल दिया, पहला रन पूरा होगा। खिलाड़ी काफी दूर है, दूसरे के लिए पलटे या नहीं देखने वाली बात होगी, लेकिन आखिरकार कदम रोका। थ्रो देखिए कितना सटीक, सीधा विकेट कीपर के हाथ में। विकेट कीपर को इधर उधर हिलने की जरूरत नहीं पड़ी, 1 रन और खाते में जुड़ा। 1 रन के साथ टोटल पहुंचा है 38 रन पर। ये ओवर, इस ओवर में 12 रन बने अब तक 4 गेंदों में। ओ इस बार खेला है हवा में, जरूर खिलाड़ी पीछा किया जा रहा है गेंद का, लेकिन गेंद उनको चकमा देते हुए निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। ये अच्छा ओवर साबित हो रहा है दाभोलकर पैंथर्स मोरजिम टीम के लिए। टोटल अब पहुंचा है 42 पर, 42। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। इस ओवर में 2 चौके 1 छक्का, कुल 14 रन अब तक आ चुके हैं 5 गेंदों में, 16 रन। और इस बार सीधा खेल दिया, गेंदबाज के सर के ऊपर से 1 रन तो जरूर मिलेगा। क्या दूसरे की मांग होगी? जी नहीं, वहां पर अभी थे जिनका स्ट्रॉन्ग आर्म कहा जाता है। 1 रन और खाते में जुड़ा और ये ओवर रहा लगभग 2 चौके 1 छक्कों के साथ 17 रन निकले इस ओवर में। आधे ओवरों का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। टोटल है अब 43 रन स्कोर बोर्ड पर, यानी कि जीतने के लिए और 58 रनों की है और आवश्यकता। 24 गेंदों का खेल बाकी है और 58 रनों की है आवश्यकता। 24 डिलीवरीज रिमेनिंग एंड 58 रन रिक्वायर्ड। अक्षय गाटवाल फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर। एक ओवर अभी भी बाकी है, जो ध्रुव ओवर वो शायद इस ओवर के बाद ले लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले इस ओवर में कितने रन बना पाती है टीम
ये देखने वाली बात होगी। 24 गेंदे 58 रन। और इस बार खड़ी हो गई है गेंद हवा में, खिलाड़ी पहुंच नहीं पाएंगे वहां पर, लेकिन 2 रन तीसरे के लिए नहीं पलटेंगे। सुदन ठाकुर काफी तेज है फील्डिंग में, 2 रन और खाते में जुड़े। 2 रन के साथ साथ टोटल अब पहुंचा 45 पर, 45 रन स्कोर बोर्ड पर। राहुल फिर एक बार स्ट्राइक पर, सामना करेंगे अक्षय की गेंदबाजी का। इन्होंने मन बना लिया है बड़े रन। ओ ये हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद निकलती सीमा पार। 6 रन के लिए हवाई यात्रा में ये आधे पिच के ऊपर डाली थी गेंद और इसके ऊपर तगड़ा स्ट्रोक। और इसी के साथ 50 रन भी पूरे होते हैं दाभोलकर पैंथर्स मोरजिम टीम के। ये 50 मात्र 22 गेंदों में आई है टीम की। ओ इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, और एक सिंगल लिखा जाएगा खाते में। अब 22 गेंदों का खेल बाकी और 49 रनों की है आवश्यकता। इस बार सीधी बल्ले से खेल दिया लॉन्ग ऑन मिड ऑन की दिशा में, पहला रन पूरा होगा। सोहेल शेख देखिए कितने तेज, मात्र यहां पर पॉपिंग क्रीज से बाहर पाए गए राहुल। सीधा थ्रो अक्षय के हाथ में, चुस्त खिलाड़ी दोनों थे वहां पर, और एक विकेट का पत्थर। राहुल अच्छे लय में नजर आ रहे थे लेकिन आउट होकर बॉल वापस। सिंगल के साथ टोटल पहुंचा है 53 पर 53। अभी भी और 48 रनों की आवश्यकता है। मैच देखिए किस तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है इस मैदान पर। दोनों टीमों के लिए करो या मरो जैसा ये मुकाबला, क्योंकि जीतने वाली टीम इस प्रतियोगिता में जीवित रहेगी और हारने वाली टीम को टाटा गुड बाय करना पड़ेगा, अलविदा कहना पड़ेगा इस प्रतियोगिता को। इंतजार करना पड़ेगा अगले 365 दिनों का, और ये कांटा चुभता रहेगा हारने वाली टीम को। तिरपन रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 48 रनों की और आवश्यकता। 48 रन रिक्वायर्ड। ओ इस बार खेला गैप में गेंद, 1 बाउंस निकली सीमा पर 4 रन के लिए। शायद फील्डर को प्रयास करना चाहिए था वो रोकने के लिए, लेकिन गेंद तो आते आते निकल गई सीमा पार 4 रन के लिए। ये महत्वपूर्ण चौका निकला। टोटल पहुंचा 57। शायद ध्रुव ओवर में सोहेल शेख फिर एक बार देखने को मिलेंगे। ओ इस बार खोद कर निकाली हुई गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर डाली गेंद। जानते हैं बल्लेबाज के रडार में गेंद आएगी तो रन बनेंगे, और डॉट गेंद निकालने के लिए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं जो कि अक्षय घाटवाल। फुल टॉस गेंद और इसको भेज दिया सीमा पर, तगड़ा स्ट्रोक 6 रन के लिए। राजू दाभोलकर के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार छक्का। इस छक्के के साथ टोटल पहुंचा है 63 पर 63। जीतने के लिए अब बचे 18 गेंदे, और 18 गेंदों में चाहिए 38 रन। ये ओवर आएगा ध्रुव ओवर, और सामना करने के लिए तैयार रहेंगे सर्वेश। पिछले मैच में इन्होंने शानदार बल्लेबाजी करी थी, वही सर्वेश अब इस मैदान पर इस ध्रुव ओवर के लिए शायद सामना करेंगे सोहेल शेख की गेंदबाजी का।
38 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए, लेकिन उससे पहले ये ओवर काफी मायने रखेगा। सोहेल शेख के हाथ में इस ओवर की भागदौड़। ओ इस बार जरूर यहां पर हड़बड़ाहट की परिस्थिति, शायद यहां पर रन बनते हुए नजर आते, सिंगल के जगह डबल भी आ जाता। शायद ये रन लेना चाहिए था। जब क्लोज मुकाबला हो जाएगा ये सिंगल काफी महत्वपूर्ण बन सकता है। 17 गेंदे 38 रन। सोहेल शेख गेंदबाजी के लिए सर्विस स्ट्राइक पर। ओ इस बार खड़ी हो गई है गेंद, सुदन है गेंद के नीचे और सर्वेश आउट होते हुए जिस ओवर में रन की आवश्यकता थी उस ओवर में वो बड़ा विकेट निकला। थोड़ी सी ऊंची लगी गेंद डंडे के नीचे बल्ले के और यहां पर कैच आउट होकर वापस पेविलियन में। नए बल्लेबाज रोहन सालगांवकर, जो रन आपने नहीं लिए हैं वही आखिर के ओवर में बचेंगे आपके लिए, आपके टीम के लिए। अब इस ओवर की 4 गेंदें बाकी है, 2 गेंदें तो जाया गई है ध्रुव ओवर में। और इस बार खेला ये स्ट्रोक, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग शॉट मिड विकेट पर। 1 रन मात्र मिला वहां पर। 1 रन से कोई फर्क नहीं तो पड़ेगा, लेकिन टोटल पहुंचा है 64 पर 64। अगर इस ओवर में 10-15 भी रन बनते हैं तो मजा आ जाएगा मुकाबले में। राजू दाभोलकर उल्टास गेंद, इस बार खिलाड़ी वहां पर तैनात, सीधा उसको ही ढूंढ लिया। क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं सोहेल शेख, सराहना करनी पड़ेगी क्योंकि सभी खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के अंदर, उसके बावजूद गेंदबाजी इस तरह से कर रहे हैं कि फील्डर को चकमा देने में बल्लेबाज को दिक्कत हो रही है। राजू फिर एक बार, इस बार फिर एक बार डॉट डिलीवरी, सिर्फ 1 रन निकला है इस ओवर में। 5 गेंदे अभी समाप्त हो चुके। क्या सोहेल शेख ड्रीम बॉलिंग कर रहे मैदान पर, बहुत ही बढ़िया ध्रुव ओवर में। ओ फिर एक बार बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, वापसी कराई है अपनी टीम के लिए। साई क्रिकेटर्स केरिम टीम के दृष्टिकोण से ये ओवर महत्वपूर्ण रहा। अब बची है 12 गेंदे और 12 गेंदों में चाहिए 37 रन। शायद रोहन सालगांवकर को वो पारी 17 गेंदों में 81 रनों की देवगढ़ की डायमंड ट्रॉफी में उन्होंने बनाई थी, वो खेलने की आवश्यकता आन पड़ी है इस मैदान पर। लेकिन शाम के वक्त है, लेकिन बल्लेबाज कौन है इससे ज्यादा समय क्या कहता है। 12 गेंदों में चाहिए 37 रनों की जरूरत। और गेंदबाजी में आ रहे गेंदबाज गोपाल। 12 गेंदे और 37 रन, मुकाबला कहां था और कहां आ चुका है। जैसे ही पुना जी आउट हो गए, रन बनने थम गए हैं। बल्लेबाजों की मैं कहूंगा हाराकिरी थोड़ी से इसे कारण बनती हुई। अब निगाहें होगी रोहन सालगांवकर के ऊपर। 12 गेंदे और 37 रन।
इस बार खेला है जमीन के सहारे, खिलाड़ी वहां पर तैनात, एक ही रन। सिंगल के साथ टोटल अब पहुंचा है 65 पर। पांच बड़े शॉट चाहिए इन बचे हुए 11 गेंदों में। मैच को वापसी करनी है दाबोलकर पैंथर्स को। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर निकली, एक रन खाते में लिखा जाएगा। फिर एक बार, नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का, और मिलेगी यहां पर फ्री हिट। जो लाइन आपको दी है उससे बाहर आपने गेंदबाजी करी है, और जिसके चलते हुए ये आपको दंडित किया गया है। साथ मिलेगा फ्री हिट, एक रन और खाते में लिखा जाएगा। टोटल पहुंचा है 67 पर, 67 पर। ओ ये फ्री हिट की गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की, एक ही रन मिलेगा। स्ट्राइक पर आएंगे रोहन सालगांवकर। टोटल पहुंचा जो कि 68 33 रनों की और आवश्यकता। दस गेंदों का खेल बाकी है। ओ फिर एक बार यहां पर खेला लॉन्ग ऑफ कवर की दिशा में, एक ही रन मिलेगा। सिंगल के साथ टोटल अब पहुंचा है 69 पर, 69 पर। 32 रनों की है आवश्यकता। 9 गेंदों का खेल अभी भी है बाकी। अगर ये 3 गेंदों में 2 बड़े शॉट निकलते तो मैच बन सकता है। ओ इस बार खड़ी हो गई है गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी और एक विकेट। राजू दाभोलकर आउट होकर बैल में वापस। अब आए हैं साई मैदान के अंदर। ये कैच देखिए किस तरह से लपका है। वो ध्रुव ओवर अच्छा लगा, जिसके चलते हुए ये परिस्थितियां उत्पन्न हो चुके मैदान के अंदर। सोहेल शेख की लाजवाब गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। उस ओवर में सिर्फ दिया है 1 रन और चटकाया 1 विकेट, जिसके चलते हुए वापसी करिए साई क्रिकेटर्स केरीम टीम ने। और इस बार आते आते बड़ा शॉट 6 रन के लिए निकला है। मैच अभी भी जीवित है। अगर आखिरी गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट लगता है तो मैच बन जाएगा। इस छक्के के साथ टोटल पहुंचा है 75 पर, यानी कि 26 रनों की है आवश्यकता और 7 गेंदों का खेल है बाकी। आते आते बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी है, जीवित रखा है अब तक मुकाबले को। ओ इस बार खेला हुआ ये स्ट्रोक, वहां पर मिस फील्डिंग हो गई। पहला रन पूरा दूसरे के लिए पलटे और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल होता हुआ। 2 रन बने यहां पर। ये मौका था, शायद ये बड़ा शॉट निकल सकता था साई के बल्ले से,
और समाप्त हुआ 7वां, 77 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर और बची है 6 गेंदे और 6 गेंदों में चाहिए 24 रन। क्या वो कारनामा कर पाएंगे रोहन सालगांवकर? अगर इस जाते जाते शाम के वक्त उनका बल्ला बोला तो भाई बात बनेगी। सर्वेश आए हैं आखिरी ओवर डालने के लिए। यह है 6 गेंदों में 24 रन की है आवश्यकता। रोहन है स्ट्राइक पर। आसान तो है नहीं लेकिन मुश्किल भी है नहीं, कुछ भी हो सकता है मैच में। पहली 2 गेंदें काफी रंग लाएगी। इस बार उठाकर खेला है, हवा में गेंद है, खिलाड़ी वहां पर तैनात जरूर है, गेंद को रोका वहां पर और 2 रन। अब 5 गेंदें बाकी और 22 रनों की आवश्यकता। 5 गेंदें और 22 रन, 3 छक्के 1 चौका। ओ ये अच्छी गेंद जड़ में डाली हुई थी गेंद। अब 4 गेंदों में चाहिए 21 रन। 4 गेंदे 21 रन। अब पूरा दारो मदार जो है वो है साई के ऊपर। आशा पूरी तरह से लगी हुई। 4, एक गेंद महत्वपूर्ण रहेगी। ओ इस बार खड़ी हो गई ये गेंद और ये विकेट निकला साई का। अब 3 गेंदें बाकी है और 21 रनों की है आवश्यकता। कोई चमत्कार हो, कोई नो बॉल गिरे तभी बात बन सकती है, लेकिन शाम के वक्त टॉस जीतने के बाद जो बल्लेबाजी करने का फैसला किया ना साई क्रिकेटर्स केएम टीम ने, वही आदिबाजी मार ली थी इन्होंने। क्योंकि कल से हमने इस मैदान पर देखा है कि दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी शाम के वक्त करते हुए काफी पसीना पसीना हो जाते हैं बल्लेबाज। चंद्रकांत गए हैं नए बल्लेबाज। 3 गेंदे और 21 रन। ओ ये खड़े खड़े खेला शॉट, लेकिन वहां पर थे अक्षय। ये उड़ता अक्षय है, कैच को शायद यहां पर लपक लिया। बहुत दूर है बाउंड्री भाई। शायद लगा चंद्रकांत को ये छक्का गया है, लेकिन काफी दूर थी बाउंड्री। अब महेश यहां पर 2 गेंदों का खेल है बाकी और 2 गेंदों में चाहिए 21 रन। नए बल्लेबाज रोहित जा रहे हैं। और मैच का नतीजा लगभग यहां पर फिक्स हो चुका है। जो कैचेस छूटे, मिसफील्ड हुई, वही रन